पारसनाथ का टाइगर झारखंड में ही गरज रहे थे। पहली बार सुनने में आ रहा है कि मुंबई से भी उनका गर्जना देखने को मिलेगा। हाँ, आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी में भी अर्थव्यवस्था को हम बताना होगा कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वह जगमग है और झारखंड की अर्थव्यवस्था है वो डगमग है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे विधानसभा? देखिए, निरसा विधानसभा धनबाद की भौगोलिक दृष्टिकोण से एक जिला के बराबर है, अकेला विधानसभा। यहाँ बहुत सारी रोजगार के साधन हैं, लेकिन हमारे निरसा का वास्तव में अर्थ ही होता है नीर और सा, यानी पानी बहुत सारा। पानी से बिजली बनता है, मछली पालन वहाँ हो सकता है डैम में, उस पानी को किसानों के खेत तक पहुँचाया जा सकता है। और बाकायदा है यहाँ 2 गो डैम है, पंचेत डैम और माइथन डैम। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं। दुर्भाग्य का विषय है कि यहाँ के लोग अस्थायी नियोजन में नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं निरसा के क्षेत्र में भी जन जागरूकता की आवश्यकता है। और मेरा मानना है आज कहीं ना कहीं जो सोया हुआ झारखंड, जिसको हम लोग अधिकार के प्रति जागृत कर रहे हैं, सोया हुआ झारखंड मतलब नींद से नहीं, अधिकार की नींद से जो हम लोग जागृत कर रहे हैं, उसमें निरसा के अहम योगदान होगा। इसलिए निरसा MPL है यहाँ, पंचेत डैम यहाँ, माइथन डैम यहाँ, DBC यहाँ, कुमार डूबी, आसपास में बहुत सारे कोल ब्लॉक्स हैं यहाँ। तो यहाँ के लोगों को भी स्थानीयता का महत्व को जानना होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में स्थानीयता को खत्म करते हुए, दरकिनार करते हुए गैर राज्यों के लोग यहाँ शासक के रूप में काबिज हो जाएंगे और यहाँ के लोगों को शोषित होना पड़ेगा। दादा, आप अपने भाषण में आज बोल रहे थे कि बिजली, कोयला, पानी सब यहाँ पे है और कोयला यहाँ का है पर इनका जो है वो कलकत्ता में है। सही बात है। और बहुत दिनों से ये सवाल हम आपसे पूछना बिल्कुल, DBC का भी हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, जबकि DBC कहाँ है ना, दामोदर नदी में। दामोदर नदी कहाँ है ना, मुख्यतः धनबाद बोकारो में उसका DBC की परियोजना है। तो ये नाइंसाफी है। कोयला की खदानें कहाँ है, धनबाद बोकारो में, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़ में, और उसका हेडक्वार्टर अगर कलकत्ता रहेगा तो ये नाइंसाफी है। तो ये नाइंसाफी के विरुद्ध ही युद्ध है। ये युद्ध नाइंसाफी के विरुद्ध है कि झारखंडियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों। दादा, यहाँ पे 200 गाँव भाषण बताएं कि 200 गाँव विस्थापित हुए हैं, तो क्या पंचायत डैम है उनके जो विस्थापित हुए हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? हाँ, मैंने तो कहा बुंदरी मंझियान, बाकायदा आप भी, चूंकि आप लोग मीडिया वाले हैं, एक बार मेरी जो बात कह रहा हूँ इसको स्पष्टीकरण कर लीजिएगा। द हिंदू नामक पेपर में 6 दिसंबर 1959 को माननीय प्रधानमंत्री, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ बुधनी मंझियान, मात्र 2 ही लोग हैं फोटो में, पंडित नेहरू हैं और बुधनी मंझियान है। बुधनी मंझियान एक साधारण गरीब महिला, क्यों ना, उनका जमीन गया था इस योजना में, उनसे उद्घाटन करवाया गया। आज उसका परिवार जिंदा है। बुधनी मंझियान का जो परिवार है, उनका जो लोग हैं आज भी जिंदा है। सूचना मिली है वो बीड़ी का जो पत्ता होता है ना, मार्केट में बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कितना शर्म का बात है इस लोकतंत्र में कि जिस जमीनदाता ने अपना जमीन खोकर पंचेत डैम का निर्माण किया और कहाँ यूपी, बिहार, बंगाल का आदमी यहाँ अरबपति आके पैसा कमा लिया, और बुधनी मंझियान का परिवार, उसके साथ तमाम विस्थापित परिवार आज अगर लकड़ी और पत्ता का काम करता है तो ये शर्मनाक विषय है। दादा, 1 नेशन 1 इलेक्शन ये जो लगातार चल रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अध्ययन का विषय है, इस पर हमें समय चाहिए। आप तो देख ही रहे हैं, हम लोग बीमार होने के बावजूद भी रुके नहीं है। समय दीजिए, अपना जो राय है, हमारा निजी विचार है, उसको रखेंगे। तो रिजल्ट आ चुका है। यशोदा देवी की बात सबसे ज्यादा जो वोट आया वो नोटा में आया, तो क्या लगता है कि 2024 में जनता बदलाव चाहती है? हाँ, बिल्कुल जनता बदलाव चाहती है, क्योंकि ये दोनों माताओं के बीच का द्वंद्व था और सहानुभूति चुनाव बन चुका था। इसलिए लोगों ने अपना मत का प्रयोग किया, जिनको करीब खुद को पाया उसको मतदान किया। दिन 2024 में बदलाव होगा, बाकायदा डुमरे से ही होगा, देखिएगा। दादा, लगातार JBK से संगठन के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि इनका जो संगठन है वो कहाँ तक गया है, विस्तार। देखिए, इसका संगठन तो फिलहाल निरसा के आपका बेनागढ़िया पंचायत के पंचायत भवन तक आ चुका है। यहाँ की छोटी छोटी बहनों तक सफ़ेद बाल पहुँच चुके, दादी नानी, दादा नाना तक पहुँच चुका है। दादा, आज देख रहे थे फिर आज जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, महिला हैं, सभी लोग आपको चंदा दे रहे थे। चूँकि हम लोग भाई गाड़ी चलता है, हम लोग भी भूखे प्यासे हो जाते हैं, तो आखिर हम लोग को भी चलना होगा, आंदोलन को भी जिंदा रखने के लिए खुद को जिंदा रखना होगा। तो इसीलिए लोग आरोप लगाते हैं फंडिंग, तो बाकायदा देखे मीडिया कहाँ से होती है फंडिंग। ये प्रेम है, आशीर्वाद है। दादा, अभी तक पारसनाथ का टाइगर झारखंड में ही गरज रहे थे। पहली बार सुनने में आ रहा है कि मुंबई से भी उनका गर्जना देखने को मिलेगा। हाँ,
आर्थिक राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी में भी अर्थव्यवस्था को हम बताना होगा कि आपकी जो अर्थव्यवस्था है वो जगमग है और झारखंड की अर्थव्यवस्था है वो डगमग है। आपकी जगमग हमारी डगमग, ये कहानी सुननी होगी दिल्ली को भी और मुंबई माया नगरी को भी। पहली बार जब प्रवासियों के लिए आप संबोधन करेंगे तो उनके लिए क्या कुछ विचार है? दर्द होगा, पीड़ा होगी, बिछड़ने का एहसास होगा, माँ पिताजी नहीं है सामने उसका दुख होगा, ये तो शब्दों में बयां होगा। दादा आप लगातार अस्वस्थ चल रहे हैं, तो कहाँ तक है कि सभा को आप बोल रहे थे कि नहीं थोड़ा सा कुछ? देखिए, एक सबसे पहला बात है, मेरे बारे में एक कहावत है कि जो शेड्यूल में चढ़ चुका है वो चढ़ चुका है। टाइगर मर सकता है लेकिन वो जो चढ़ चुका है वो सभा होगा। तो ये आज की सभा चढ़ चुकी थी, इसके बाद अभी ये 10 दिन बाकायदा मोबाइल ऑफ कर देंगे। बहुत बहुत बुरा स्थिति में हमें, ये बयान भी हम नहीं कर सकते हैं, बहुत बुरा स्थिति में है हमारा मानसिक संतुलन, शारीरिक संतुलन सब बहुत डैमेज स्थिति में है। तो 10 दिन मोबाइल ऑफ करके किसी अज्ञातवास में चले जाएंगे और मुझे लगता है 10 दिन के बाद जब फिर वापसी होगी तो धमाकेदार होगी। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का जोहार, धन्यवाद। आपके भी कुशलता की लंबी आयु की कामना करते हैं। धन्यवाद।